राधे राधे महाराज। भाइयों और बहनों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कोई साधारण बात नहीं है। ये अनुभव से निकला हुआ और शास्त्रों से जुड़ा हुआ एक ऐसा उपाय है जो बहुत बहुत लोगों के जीवन में चुपचाप चमत्कार कर चुका है। देखिए महाराज, कलयुग में समस्या ये नहीं है कि शत्रु है, समस्या ये है कि शत्रु पहचाने नहीं जाते। आज का शत्रु तलवार लेकर सामने नहीं आता, वो आपके साथ हौंसता है, आपके साथ बैठता है, आपकी चाय पीता है और वहीं से आपके भाग्य में कील ठोक देता है। बहुत बार ऐसा होता है महाराज कि इंसान मेहनत पूरी करता है पर परिणाम शून्य आता है। व्यापार चलता चलता रुक जाता है, नौकरी में बार बार अपमान होता है, घर में बिना कारण झगड़े बढ़ने लगते हैं और मन के अंदर एक भारीपन आ जाता है। और तब इंसान सोचता है मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। महाराज, यहीं से समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई गुप्त शत्रु आपकी ऊर्जा पर वार कर रहा है। ऐसे समय में बजरंगबली का नाम ढाल बन जाता है और उनका बताया गया छोटा सा उपाय बड़े बड़े संकट काट देता है। आज मैं आपको लाल मिर्च से जुड़ा एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जो न शत्रु को नुकसान करता है ना आपको पाप का भागी बनाता है, बस शत्रु की शक्ति उसी की ओर लौटा देता है। ध्यान से सुनिए महाराज और पूरे मन से सुनिए। यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। सबसे श्रेष्ठ दिन मंगलवार है, क्योंकि मंगलवार बजरंगबली का दिन है। समय रात का रखे महाराज, सूर्यास्त के बाद जब घर में शांति हो और मन स्थिर हो। अब क्या क्या चाहिए, ध्यान से सुनिए। 2 सूखी लाल मिर्च, ध्यान रहे बीज वाली हो, एक काला पेन या मार्कर और एक मौली का धागा यानी कलावा। अब घर के किसी एकांत स्थान पर बैठ जाइए जहां कोई देखे नहीं, टोके नहीं, क्योंकि उपाय नजर से नहीं निश्चय से सफल होता है। अब दोनों लाल मिर्च अपने सामने रखिए और मन ही मन हनुमान जी को स्मरण कीजिए। अब काले पेन से दोनों मिर्च पर हल्के हाथ से लिखिए दुश्मन। यदि शत्रु का नाम पूरी तरह निश्चित है और 2 ही व्यक्ति हैं तो नाम लिख सकते हैं, लेकिन महाराज 2 से अधिक नाम कभी मत लिखिए। अब मौली का धागा लीजिए और दोनों मिर्च को आपस में जोड़ते हुए 4 या 5 बार लपेट दीजिए। हर फेरे के साथ मन ही मन या धीमी आवाज में ये बोलिए दुश्मन हन हन स्वाहा। यह शब्द साधारण नहीं है महाराज, यह शत्रु की मानसिक शक्ति और नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ने वाला शब्द है। अब दोनों मिर्च को कपूर की लौ से जला दीजिए और जलते समय हनुमान जी का नाम अपने मन में बनाए रखिए। जो राख बचे महाराज उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, बस यही उपाय पूर्ण हो जाता है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। जो शत्रु आपके विरुद्ध मन ही मन षड्यंत्र रच रहा था उसकी सोच कमजोर होने लगेगी। जो नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा था वो खुद उलझने लगेगा। गुप्त शत्रु अपने आप दूर होने लगते हैं, जो सामने थे वो शांत हो जाते हैं और जो बहुत चालाक थे वो स्वयं ही आपके मार्ग से हट जाते हैं
यह उपाय नजर दोष काटता है कि ये कराए को शांत करता है और घर की ऊर्जा फिर से हल्की कर देता है। महाराज, यदि शत्रु बहुत प्रबल हो तो ये उपाय 4 मंगलवार तक दोहराया जा सकता है, और यदि पीड़ा अधिक हो तो शनिवार या रविवार को भी किया जा सकता है। आप भी ध्यान रहे महाराज, उपाय के बाद किसी से चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि मौन सबसे बड़ा कवच होता है। यह कोई जादू नहीं है, यह आस्था है, यह संकल्प है, और यह बजरंग बली की कृपा है। जहां हनुमान जी खड़े हो जाते हैं वहां शत्रु सपने में भी वार नहीं कर पाता। तो अंत में मन से एक बार कहिए, जय बजरंग बली महाराज, और प्रभु से प्रार्थना करिए कि वे आपके जीवन से हर गुप्त शत्रु, हर नकारात्मक शक्ति और हर बाधा को सदैव के लिए दूर रखें